बरसात के मौसम में जल जमाव और गंदगी के कारण मच्छरों का प्रकोप कुछ ज्यादा बढ़ जाता है। सुबह, दोपहर और शाम को अलग अलग किस्म के मच्छर काटते हैं, जिससे अलग अलग प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। सुकून से सोने के लिए लोग मजबूरन क्वायल, मार्टिन और अगरबत्ती जैसी बाजारों नुकसानदायक दवाइयों का सहारा लेते हैं। इस कठिन परिस्थिति में कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे हैं जिनको अपनाकर न केवल मच्छरों के प्रकोप से बचा जा सकता है, बल्कि सेहत पर भी नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। आइए विस्तार से जानते हैं। मैं प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, यहाँ श्री मुरली मनोहर टाउन स्नातकोत्तर महाविद्यालय बलिया में मृदा विज्ञान एवं कृषि रसायन विभाग में पिछले 19-20 सालों से शिक्षण कार्य, शोध कार्य और उस शिक्षण और शोध से विकसित हुई जो तकनीकियाँ हैं आम जनमानस तक पहुँचाने का हम लोग काम कर रहे हैं, ताकि लोगों को हमारा जो शिक्षण है, जो विज्ञान है, वो उपयोग में आ सके। अभी आपके टीचर में वर्तमान में भी जो है बारिश हो रही है, इस समय मच्छरों का प्रकोप बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देखिए मच्छर तो एक समय था कि मच्छर केवल बरसात के दिनों में लगते थे, फिर मच्छर धीरे धीरे गर्मियों में भी लगने लगे और फिर मच्छर धीरे धीरे जाड़े में भी आने लगे। बहुत कम टेम्परेचर जब पहुंचता है तब मच्छरों की संख्या कम हो जाती है, या बहुत अधिक गर्मी पड़ती है तब मच्छरों की संख्या थोड़ी कम होती है। अन्यथा सामान्य स्थिति में मच्छर सही में मच्छरों की इतनी प्रजातियां विकसित हो गई हैं कि वो हर स्थिति में अपने को संभाल ले रहे हैं। शाम को काटने वाले मच्छर अलग हैं जो 7 बजे आते हैं, 5 बजे काटने वाले मच्छर अलग हैं, दिन में काटने वाले अलग हैं, सुबह काटने वाले अलग हैं, और अलग अलग तरह के मच्छरों के काटने से अलग अलग तरह की बीमारियां होती हैं। ज़्यादातर ये वायरस को कैरी करने वाले या ढोने वाले जीव होते हैं जिनके काटने से दिक्कतें आती हैं। अब सबसे बड़ी समस्या आती है कि इसका उपाय क्या है। जो शहरी लोग हैं वो तो अपना उपाय ढूंढ लेते हैं, भाई घर में बंद हो गए या कोई गुड नाइट इस्तेमाल किया या कोई कोयल इस्तेमाल किया तो वो बच जाते हैं, या आडोमास लगा लिया बच जाते हैं। लेकिन खेती में या गांव में जो लोग हैं उनके सामने बड़ी समस्या आती है। अब उनके लिए घरेलू उपाय ही बचते हैं, क्योंकि इतना पैसा नहीं है कि ज़्यादा से ज़्यादा वो इन चीज़ों को खरीद सकें। तो ऐसे में कई नुस्खे हैं, जैसे आज के दौर में तेज पत्ता है, इसको भी लोग जला के पास में रख देते हैं तो उसके धुएं से मच्छर भाग जाते हैं। इतना ही नहीं, अजवाइन भी आग में थोड़ा सा अगर धुआं उसका कर दीजिए तो भाग जाते हैं। इसके अलावा नीम की पत्ती है, उसको जला दीजिए तो भी भाग जाते हैं। नीम का तेल है, अगर नीम का तेल हम अपने बॉडी में लगाएं तो महक होती है, इससे भाग जाते हैं। लेकिन समस्या आती है कि वो महकेगा बहुत ज़्यादा। इसके अलावा और भी कई उपाय, जैसे नमक पानी का घोल है, अगर आसपास रखे हुए तो भी मच्छर थोड़ा कम आते हैं। तो ऐसे घरेलू अनेकों नुस्खे हैं जिनसे कि मच्छर कम लगते हैं। तो ये जो घरेलू नुस्खे हैं जिनको हम भूल गए हैं, उनको अपनाएं। कई बार लोग हाथ पैर में तेल लगा करके रहते हैं शाम के वक्त, तो भी मच्छर कम काटते हैं। तो इन उपायों को अगर अपनाएं तो निश्चित है कि मच्छरों से निजात पाया जा सकता है। वैसे मच्छरदानी सबसे अच्छा उपाय है मच्छर से बचने का, उससे बढ़िया कोई उपाय नहीं है। और वो मच्छरदानी सस्ते महंगे हर रेट का उपलब्ध होता है। तो इन उपायों को अगर अपनाएं तो मच्छरों से बचा जा सकता है। अजवाइन का धुआं स्वास्थ्य के लाभकारी है। अगर कोई व्यक्ति को ठंड लग गई है तो भी वो धुआं बड़ा फ़ायदेमंद होता है। कमर में दर्द हो रहा है तो भी फ़ायदेमंद है। इवन अगर उसको पेट में डाइजेशन की कोई समस्या है तो भी अगर वो धुआं बॉडी में इनहेल किया, अंदर गया, तो भी फ़ायदेमंद है। तो अजवाइन के अलावा एक और पौधा है जो अजवाइन की तरह मोटी मोटी पत्तियों वाला होता है, इधर इस क्षेत्र में बहुत होता है। उसकी जो सुगंध है वो अजवाइन की तरह होता है, लेकिन उसको भी अगर घर में लगाएं तो उससे मच्छर कम आते हैं। लोकल 18 के लिए बलिया से सनंदन उपाध्याय की रिपोर्ट।